कभी सोचा है कि जब हम कोई बटन क्लिक करते हैं, कुछ टाइप करते हैं या स्क्रीन पे स्वाइप करते हैं, तो उस स्क्रीन के पीछे असल में होता क्या है? चलिए आज इसी रहस्यमयी काले बक्से के अंदर झांक कर देखते हैं, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। सवाल तो बड़ा सीधा सा है, लेकिन ये वाकई में सोचने वाली बात है ना? हम हर दिन इन मशीनों पर इतने निर्भर रहते हैं, पर ये काम कैसे करती हैं? यह अक्सर एक पहेली जैसा लगता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और मजे की बात पता है क्या है कि इतनी सारी जटिलता के बावजूद दुनिया का हर कंप्यूटर, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, बस 3 सिंपल स्टेप्स पर काम करता है। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर नासा के सुपर कंप्यूटर तक हर चीज एक ही बेसिक नियम पर चलती है। वो डेटा लेती है, उस पर कुछ काम करती है और एक रिजल्ट देती है, यानी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। बस इतना ही। तो यही वो 3 स्टेप वाला रोड मैप है जिसे हम आज फॉलो करने वाले हैं। हम देखेंगे कि डेटा अंदर कैसे आता है, कंप्यूटर का दिमाग उसे कैसे संभालता है और फिर रिजल्ट बाहर कैसे आता है। तो चलिए अब इस टूर के सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं, प्रोसेसर। इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू भी कहा जाता है, और सच पूछिए तो यही पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। सीपीयू को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक शेफ की तरह सोचना। वो इंग्रेडिएंट्स यानी डेटा लेता है, रेसिपी यानी प्रोग्राम को फॉलो करता है और एक डिश यानी आउटपुट तैयार कर देता है। अब हमारे इस शेफ के पास ना 2 खास हुनर हैं। पहला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या शॉर्ट में कहें तो एएलयू। ये सारा हिसाब किताब और लॉजिक वाला काम करता है, मतलब सब्जी काटना, मसाले मिलाना, ये सब इसी का काम है। और दूसरा है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। ये ट्रैफिक पुलिस की तरह है। इसका काम है रेसिपी पढ़ना और ये देखना कि सब कुछ सही और सही क्रम में हो रहा है या नहीं। और जैसे एक अच्छा शेफ सबसे ज़रूरी मसाले और सामान छोटे छोटे बर्तनों में अपने पास रखता है ताकि झट से इस्तेमाल कर सके, वैसे ही सीपीयू भी सबसे ज़रूरी जानकारी को रजिस्टर्स नाम की छोटी और सुपर फास्ट मेमोरी में रखता है। अच्छा, अब शेफ को काम करने के लिए किचन काउंटर तो चाहिए, है ना? बस यही हमें हमारे टूर के अगले पड़ाव पर ले आता है, कंप्यूटर मेमोरी। और यहाँ 2 तरह की मेमोरी होती है। एक है प्राइमरी मेमोरी यानी रैम। इसे हम शेफ का वर्क बेंच समझ सकते हैं, काम करने की वो जगह जहाँ सब कुछ फटाफट होता है। लेकिन ये टेम्परेरी है, जैसे ही बिजली गई वर्क बेंच साफ। दूसरी तरफ है सेकेंडरी मेमोरी यानी स्टोरेज। ये एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह है। यहाँ सब कुछ लंबे समय के लिए सेव रहता है, भले ही पावर बंद हो जाए। और ये फाइलिंग कैबिनेट मतलब स्टोरेज बहुत बड़ा हो सकता है। हम डेटा को किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और यहां तक कि टेराबाइट में नापते हैं। अंदाजा लगाइए, 1 टेराबाइट में करीब 2.5 लाख गाने आ सकते हैं। कितना ज्यादा है ना? तो अगली बार जब कोई कहे कि अपना काम सेव कर लो, तो उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि जब कोई फाइल सेव करता है तो असल में वो उस जानकारी को टेम्परेरी वर्क बेंच यानी रैम से उठाकर परमानेंट वाली फाइलिंग कैबिनेट यानी स्टोरेज में रख रहा होता है। ठीक है, तो अब तक हमने हार्डवेयर की बात की, वो सारे हिस्से जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। पर सवाल यह है कि इन बेजान पुर्जों को पता कैसे चलता है कि करना क्या है? इस मशीन के अंदर का ये भूत आखिर है क्या? बस यही एंट्री होती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर और कुछ नहीं, बस निर्देशों का एक सेट है। ये वही रेसिपी बुक है जो हमारे शेफ यानी हार्डवेयर को बताती है कि उसे क्या और कैसे करना है। इन दोनों के बीच का फर्क याद रखने का एक मजेदार तरीका है। कहते हैं हार्डवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा है जिस पर बिगड़ने पर लात मारी जा सकती है, और सॉफ्टवेयर वो हिस्सा है जिस पर सिर्फ चिल्लाया जा सकता है। अब ये सॉफ्टवेयर भी मोटे तौर पर 2 तरह का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज या आईओएस। और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी खास काम के लिए होता है, जैसे वेब ब्राउज़र, कोई गेम या वर्ड प्रोसेसर। तो जिन भी हिस्सों की हमने अभी बात की, सीपीयू, रैम, स्टोरेज, ये सब रातों रात नहीं बन गए। इनके पीछे एक बहुत ही तेज और हैरान कर देने वाली तरक्की की कहानी है। यकीन करना मुश्किल है, पर सोचिए, कुछ ही दशकों के अंदर हम बड़े बड़े मैकेनिकल कैलकुलेटर से निकलकर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर और फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स तक आ गए। और सच कहें तो इसी ने आज की मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। और इसके बाद तो जैसे टेक्नोलॉजी में एक धमाका सा हुआ। इस तरक्की के रफ्तार को मूर के नियम ने बड़ी खूबसूरती से समझाया था, जिसमें यह भविष्यवाणी की गई थी कि कंप्यूटर की पावर हर 2 साल में लगभग दोगुनी होती जाएगी।
तो एक साधारण कैलकुलेटर से लेकर आज के सुपर पावरफुल प्रोसेसर तक का ये जो सफर है, ये हमें कंप्यूटिंग के एक बहुत बड़े नाम एलन ट्यूरिंग की एक गहरी बात की याद दिलाता है। तो अब हम कंप्यूटर का बेसिक ब्लूप्रिंट तो समझ गए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि ये मशीनें जिस रफ्तार से पावरफुल हो रही हैं, इनका भविष्य कैसा होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।